बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चले, एक आखिरी खेल रह गया था अमेरिका के पास, वो गेम भी इनके हाथ से निकल गई है और ईरान ने अमेरिका के सारे मंसूबे और इजराइल के प्लान बर्बाद कर दिए हैं। ईरान ने 460 किलोग्राम यूरेनियम इतनी दूर स्टोर कर दिया है कि अब अमेरिका की नस्लें भी वहां पर जाकर कोई काम नहीं कर सकती। अब ये स्ट्रेटजी क्या है, इसको समझ ले। हुआ ये है कि ईरान पर पिछली दफ़ा अमेरिका ने उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया, लेकिन वो हमला बाहर था और जिस बंकर बस्टर बॉम्ब से इन्होंने हमला किया, आपको पता, एक वो ईरान के हाथ में लग गया और ईरान ने उसकी फिर कॉपी तैयार कर ली। अब सिनेरियो ये हुआ है कि ईरान ने इस वक्त नेटन्स और दीगर जगहों पर जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको तकरीबन 400 फीट की गहराई में अंदर तक ले गए हैं। ये 100 मीटर से भी ज्यादा बनता है। आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? अमेरिका के पास जो GBU-57 ये मैसिव खास तौर पर बंकर बस्टर बॉम्ब है, ये क्या है? ये मैक्सिमम 150 से 200 फीट तक हो सकता है, इससे ज्यादा वो भी बहुत मुश्किल के साथ। वो भी तब जब जाहिर सी बात है, अब ईरान ने बाहर मटेरियल जो लगा दिया है, ईरान ने चीजें लगा दी हैं, तो उसको शायद हो सकता है 150-125 से ज्यादा जा ही ना पाए, लेकिन चले 200 फीट तक भी अगर वो चला जाता है तो वो उससे भी ज्यादा नीचे है। अब दुनिया में कोई ऐसा बॉम्ब नहीं बना, कोई ऐसा मिसाइल नहीं बना, कोई नहीं बना कि वो 400 फीट नीचे जाए और जाकर उसको उड़ा दे या ले जाए। अब ये सबसे बड़ा झटका हुआ है कि अमेरिका के सारे प्लान के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसे कहते हैं टुकड़े टुकड़े हो गए। अब वो जो न्यूक्लियर मटेरियल इन्होंने लेकर जाना था वो असल में नहीं ले जा सकते। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये अब अमेरिका के लिए पैदा हुआ है कि आप अगर ग्राउंड फोर्सेस उतारते हैं, फौज उतारते हैं, तब भी आप ये काम नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा झटका है। देखिए, इस वक्त प्लान क्या हुआ है, आप ये मनाजिर देखिए। आज ईरान के अंदर अवाम निकल आई है सड़कों पर और जश्न मनाया जा रहा है। वहां अमेरिका अटैक करे और अवाम, जिस मुल्क में जंग जारी हो, जहां पर अमेरिका और इजराइल अटैक करे, जहां पर अमेरिका गए रिजीम चेंज ऑपरेशन करना है, अवाम सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू ने कल कहा अवाम सड़कों पर निकल आए, अवाम निकल आई, लेकिन इनके हक में। अब इस सूरत हाल में हो ये रहा है कि आज आया है पीट हेग्सेट, ये पेंटागन का चीफ आया। आप इसकी शक्ल देखिए, सिर्फ आप इनकी हालत देखिए। झूठ बोलने में ये इससे बड़ा ट्रम्प के बाद कोई बंदा नहीं है। लेकिन इससे जब पूछा गया कि आपका वो जो रिफ्यूल टैंकर है वो तबाह हो गया, लोग मारे गए, वैसे प्लांटेड क्वेश्चन करने के लिए अक्सरियत बंदे सामने इन्हीं के होते हैं, तो उसने कहा जी ऐसी चीजें होती रहती हैं। अब इनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और कहता है कि इससे पूछा गया आपने क्या तैयारी की थी स्टेट ऑफ हॉर्मस की, उस वक्त इसकी बोलती बंद हो गई। कहता हमने की हुई थी तैयारी, और जबकि इंटरनेशनल मीडिया ने, जो अमेरिका का मीडिया, उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की है कि इनकी तैयारी जीरो थी। ईरान ने इनको दिया सरप्राइज। ये सोच भी नहीं सकते थे कि ईरान ये सरप्राइज देगा और ये सूरत हाल होगी। और उसके साथ आप देखें कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ आया और आकर उसके चेहरे की, आप सिर्फ इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आपको कहीं से ये टॉप लेवल का बंदा लगता है। इसी ने ट्रम्प को कहा था ना कि जो कुछ भी हो रहा है गल्फ कंट्रीज में हो रहा है, इनके फौजी अड्डे उड़ाए जा रहे हैं, इनके फ्यूल जो टैंकर्स हैं वो तबाह किए जा रहे हैं, ऑयल टैंकर्स तबाह किए जा रहे हैं, सब कुछ जो तबाह किए जा रहा है। आपको पता है इसने मना किया था ट्रम्प को कि सब कुछ होगा, और एग्जैक्टली हो रहा है। अब वो उसकी सूरत हाल खराब है, उसको मीडिया पर पेश कर देते, जो उसको ट्रम्प कहता है झूठ बोलने के लिए वो उसको बोलना पड़ता है। अब मसला सारा ये है कि इस वक्त आप ये सोचें कि अवाम निकल आई हुई है सड़कों पर और अवाम कह रही है ईरान में कि हम तो अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। अब ट्रम्प की जरा कहानी सुनिए। ट्रम्प ने G7 की कंट्रीज को, दुनिया की टॉप 7 कंट्रीज को, उनके लीडरों से बातचीत की, मीटिंग थी ऑनलाइन, और इसमें ट्रम्प ने कहा कि बस आप ये देखिए कि ईरान सरेंडर करने वाला है, किसी भी वक्त ईरान सरेंडर करने वाला है। इनके पास ना कोई लीडर है ना कोई और सूरत हाल है, और उसने तकरीबन कहा कि अगले चंद दिनों में, 2-4 दिनों में ये सरेंडर कर देगा। अब हुआ ये कि जैसे ही ट्रम्प ने ये कॉल बंद की, उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आ गए सामने, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर जो मुश्तबा खामनेई है वो सामने आ गए और उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, और पैगाम जारी किया कि मारो अमेरिका को, जितना हो सकता है मारो, पुरगस निकाल दो। उसके बाद ईरान ने जो बरसात की है लब्बई खामनी वाले मिसाइल जो इन्होंने मारे हैं, आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते कि वो
कितने ज्यादा तबाहकुन मिसाइल थे, उन्होंने उड़ा कर रख दिया है, बर्बाद कर दिया है, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये सूरत हाल उन्होंने पैदा की है। और फिर मामला यहां तक नहीं रुका, फिर उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसके बाद उनका आज एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक हो गया, फिर उसके बाद उनका फ्यूल रिफ्यूल जो टैंकर था उस पर अटैक हो गया। ये सारी सूरत हाल असल में होगी तो अमेरिका के लिए तो खेल खत्म हो गया। और आप सोचे वो 7 ममालिक को कह रहा है आप बेफिक्र हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे अटैक करेंगे, क्या सूरत हाल होगी। ये करते करते इनकी इतनी तबाही होगी। आज तुर्की ने ऐलान किया, अब अमेरिका मुंह देख रहा है। इंडिया ने इस वक्त सबसे पहले बातचीत की है ईरान से कि देखिए हमारे 23 ऑयल टैंकर्स और ये तमाम चीजें साइड पर खड़ी हैं, आप इनको जाने दें, शिपमेंट है, ईरान से निगोशिएट करें, यानी तरले मित करें। तुर्की ने बातचीत की ईरान से और ईरान ने उसको परमिशन दी और जाने दिया और उनका चला गया। अब अमेरिका को नहीं वो जाने दे रहे, वो ना इजराइल, ना कोई और कंट्रीज, ना यूरोप, ना किसी और को, और इवन के गल्फ कंट्रीज को भी नहीं जाने दे रहे। अब आप बताएं कि अमेरिका कहां पर खड़ा हुआ है। इवन कि आप अंदाजा करें कि आज ईरान ने, उनकी फोर्सेस ने कहा है कि हमने एयरक्राफ्ट कैरियर को मुकम्मल तौर पर हिट किया है और उन्होंने कहा कि अब ये भाग गए हैं। अब अमेरिका ने कहां से खुलवाना है, क्या सूरत हाल करनी है, जंग उनके कंट्रोल से बाहर चली गई है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल, असल में अब सूरत हाल सामने आई है कि ईरान ने खास तौर पर जो बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं, जो क्लस्टर बॉम्ब के साथ है, ये मिसाइल हैं जो इजराइल पर जाकर हिट करते हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने इसराइल की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। इसराइल के सारे डिफेंस सिस्टम इस वक्त फेल हो चुके हुए हैं। अब ईरान इनको धड़ाधड़ नुकसान पर नुकसान करते जा रहा है और इनको ये बात समझ नहीं आ पा रही। अब 13 दिन की जंग है और अमेरिका को ये जंग इतनी भारी पड़ी है कि इस गल्फ कंट्रीज के अंदर ये बात जारी है। जैसे मिसाल के तौर पर ओमान को ईरान ने ये बात कही है, ईरान ने उनको कहा है कि आप पर जो अटैक हुआ ना ऑयल वाली साइड पर, वो हमने नहीं किया, वो अमेरिका इसराइल ने किया। उन्होंने सऊदी अरब को भी ये कहा है कि हमने आपकी ऑयल फैसिलिटीज पर हमला नहीं किया, इस पर हमला अमेरिका ने किया है। तो अमेरिका और इसराइल, अब उनको ये बात पता चल गई है। देखिए ईरान खेल रहा है इस वक्त लंबी गेम। ईरान को ये बात अच्छी तरह पता है कि मैंने एनर्जी फील्ड पर, असल में उसने एक काम किया है जो सबसे अहम सूरत हाल होती है। आप जब जंग कर रहे होते हैं तो आप दुश्मन की कमजोरी पर खेलते हैं। अब दुश्मन की कमजोरी क्या थी? गल्फ कंट्रीज थी, ऑयल फैसिलिटीज थी, उन्होंने उस पर खेला ताकि सारे अमेरिका पर प्रेशर डालें, अमेरिका को चुन चुन कर आहिस्ता आहिस्ता। अब वो बड़ा अटैक नहीं अभी कर रहे, वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल मारे तो बताएं वो रुक सकता है? वो वन बाय वन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अटैक, उधर अटैक, ये कर वो कर। तेल का स्टेट ऑफ हॉर्मस इनसे खुल ही नहीं रहा। और दूसरा जो अमेरिका की नेवी ने पूरी दुनिया के सामने सरेंडर किया कि भाई हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए गल्फ कंट्रीज को ये जंग जब खत्म हो जाएगी तो सबसे पहले तो वो अमेरिका से ये जो मुआहदे शायदे हैं दिफा के, वो सारे ऐसे ऐसे उनको खत्म करने पड़ेंगे। उनको चाइना और रशिया की जानिब जाना पड़ेगा और जो इन्वेस्टमेंट की गई है उस पर भी उनको रिव्यू करना पड़ेगा। और उसके अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि अमेरिका अब रिलायबल पार्टनर रहा ही नहीं है। इस जंग के बाद अमेरिका की स्टेटस पावर की जो कुर्सी है वो वैसे ही खत्म हो गई है। तो ये बात आप ध्यान में रख लें। देखिए सऊदी अरब को कितना नुकसान है, आप इस बात को समझिए कि पहले होता ये था कि सऊदी अरब जो सुपर ऑयल टैंकर्स थे, यानी उनका जो रेट था उनको पड़ता था $1 लाख, आज $4.5 लाख उनको पड़ा है। तो आप अंदाजा करें कि वो कितना कॉस्टली पड़ा है कि रेड सी से होते हुए उनको ग्लोबल मार्केट में जाना पड़ा है। तो काफी ज्यादा उनको नुकसान है। ट्रंप ने असल में जो स्टेट ऑफ हॉर्मस की, यानी जो ताकत है ईरान की, उसमें उन्होंने उनको अंडर एस्टिमेट कर लिया है। तो काफी ज्यादा इनके लिए जो परेशानी की सूरत हाल है तो आप सबने देख ली है। अब जनाब जब्बारी ने कहा है कि अमेरिका की 70% मिलिट्री बेसिस हमने तबाह कर दी हैं। अब होता यह है कि अमेरिका करता है सिविलियन आबादी पर हमला, स्कूल पर हमला, चीजों पर हमला। अब यही आज पीट हेगसेथ से पूछा गया कि वो जो स्कूल पर आपने हमला किया उसका क्या? कहता जी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बताएंगे। पहले ये कहते थे ईरान ने किया है, अब ये कह रहे नहीं ईरान ने नहीं किया, अब हम इन्वेस्टिगेट करके बताएंगे। पूरा वर्ल्ड असल में इनके खिलाफ हुआ पड़ा है और ये बात इनको पता चल गई है। देखिए अब ये ईरान को क्यों कह रहे हैं कि आप जंग बंद करें, फलाना करें, ये करें, अब सारे उनको कह रहे हैं। ईरान अगर इनको मारना रहा होता तो इन्होंने भला ये बात कहनी थी। तो इस सारी सूरत हाल में आप ये बात समझ लें कि अमेरिका को इस बात का शदीद गुस्सा है कि ईरान के, कहते हैं जी ईरान के 90% मिसाइल और चीजें खत्म कर दी हैं। भाई कर दी हैं तो जश्न मनाओ ना, फिर जश्न रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए। लेकिन सूरत हाल ये है कि यही काम इन्होंने रशिया की दफा भी किया था।
वो जो उसकी की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो यूक्रेन जंग में नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाद में अगलों ने उड़ा कर रख दिया। तो ये बैलेंस नहीं इनसे हो पा रहा और यही बात इनको खटक रही है कि अब हमारे हाथ से गेम क्यों निकलती जा रही है। बहरहाल अब ये ज़्यादा देर तक मामला नहीं चलेगा, हालात बिल्कुल इस लेवल पर हैं कि चीज़ें इनके कंट्रोल से इस वक्त मुकम्मल तौर पर बाहर होती जा रही और ये ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।